आखिर अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? क्या वाकई इनके कुछ मुतालबात हैं या फिर कुछ और मकासद हैं? इनका इस वक्त हुकूमती स्टेटस क्या है और हुकूमत पाकिस्तान का अफगान मुहाजिरीन को लेकर क्या मौक़िफ़ है? आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहा बिन सईद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन इकराम, तफसीलात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं, जिनमें से 18 लाख जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं और इसके अलावा जितनी भी तादाद है उनको हुकूमत पाकिस्तान गैर कानूनी करार देती है। ये लोग 1979 में पाकिस्तान आए, कुछ ने सोवियत वार के दौरान हिजरत की और कुछ लोग अफगान तालिबान के दौर में पाकिस्तान आने पर मजबूर हुए, क्योंकि वहाँ पे ना ही माशी हालात ठीक थे और ना ही इन्हें इंसानी हकूक मिल रहे थे। जब हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान को छोड़ के अपने वतन अफगानिस्तान वापस चले जाएं, तो हजारों की तादाद में रिफ्यूजी सड़कों पे निकल आए और इनने एहतजाज शुरू कर दिया। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने लगे और कुछ हुक्कामे बाला से राब्ता करने की कोशिश करने लगे। इनका कहना यह था कि हम अफगानिस्तान वापस नहीं जा सकते, वहां पे सर्वाइवल नहायत ही मुश्किल है और वो लोग हमें कबूल करने को भी तैयार नहीं हैं। जब अफगान मुहाजिरीन की कमेटीज ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ बात की और मुज़ाकरात किए, तो उनने फिर कुछ शराइत हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखी और कहा कि अगर इन शराइत पे अमल किया जाएगा तो हम पाकिस्तान को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। नाज़रीन, पहली शर्त जो है वो ये है कि इन्हें कुछ देर और पाकिस्तान में रहने का वक्त दिया जाए। वो 6 माह, 4 माह या 1 बरस का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ज़ेरे तालीम हैं, हम अपने कोर्सेज को मुकम्मल करना चाहते हैं और अगर उसके बाद कोई सूरत बनती है तो हम पाकिस्तान को छोड़ जाएंगे। दूसरा मुतालबा ये था कि हमें हमारे जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जो गारंटी है वो गारंटी दी जाए। नाज़रीन इकराम, क्योंकि इनका कहना है कि हम पाकिस्तान में रहे, हम पाकिस्तान में पले बढ़े और कुछ लोग तो पैदा भी पाकिस्तान में हुए, जब हम अफगानिस्तान जाएंगे तो वो लोग हमें कबूल करने को तैयार ही नहीं होंगे, बल्कि हमें पाकिस्तानी समझा जाएगा और हमारे पाकिस्तानी होने की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि हम गुज़िश्ता दौर में मगरबी ताकतों के साथ और कुछ लोग तो अफगान हुकूमत के साथ काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें जुल्म और जबर का निशाना अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की जानिब से बनाया जा सकता है। तीसरा मुतालबा इनका ये है कि इंसानी हकूक की बुनियाद पे, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इन्हें पाकिस्तान की बजाय किसी और मुल्क, कनाडा, अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड या किसी और मुल्क के अंदर यूरोप साइड पे पनाह दे दी जाए, ताकि ये अपनी महफूज जिंदगी गुजार सकें। इनका कहना यह है कि हम किसी तरह का तनाज़ा या किसी तरह का मसला नहीं चाहते, हम किसी भी किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पुरसकून जिंदगी गुजारें। गुज़िश्ता कई माह से हुकूमत पाकिस्तान इनको दिए गए वक्त में मुसलसल एक्सटेंशंस करती चली आई है और अब हुकूमत का भी ये कहना है कि 1 तारीख की जो डेडलाइन है, उस डेडलाइन के खत्म होने के बाद अब प्रॉपर तरीके से इनके खिलाफ क्रैकडाउन मुसलसल जारी रखा जाएगा और अब किसी किस्म की रायत नहीं की जाएगी। पहले सिर्फ क्रैकडाउन करके इन्हें हुकूमत पाकिस्तान हाजी कैंप शिफ्ट करती थी और वहां से इन्हें डिपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली कशीदगी की वजह से ये मामलात मजीद संगीन हो चुके हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस क्रैकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है और नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। वजारत दाखिला और वजारत खारजा दोनों की जानिब से प्रॉपर बयानात भी शाया किए गए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एक हेल्पलाइन दी गई है और कहा गया है कि अगर आप किसी अफगान मुहाजिर को जानते हैं या फिर अफगान मुहाजिरीन के सहूलतकारों को जानते हैं, उनको आप इस हेल्पलाइन के ऊपर रिपोर्ट
रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि हुकूमत पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन ले सके। और हुकूमत की जानिब से ये वाज़िह तौर पर कहा गया है कि जो शख्स रिपोर्ट करेगा, जो शख्स इनके खिलाफ अपील करेगा, उसका नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। उसके अलावा जिन अफगान महाजिरीन के पास पाकिस्तानी ID कार्ड्स हैं, उनको वाज़िह तौर पर हुकूमत की जानिब से ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो उन ID कार्ड्स को अपने करीबी नादरा दफातर में रज़ाकाराना तौर पर वॉलंटरली जाके जमा करवा दें। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो शख्स गैर कानूनी तरीके से ID कार्ड हासिल किए हुए हैं या फिर जिसने नकली ID कार्ड बना रखा है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुक्तदर शख्स के साथ हो, उसके खिलाफ नो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी और सख्त क्रैकडाउन करते हुए कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन इकराम, हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या अफगान मुहाजिरीन को वाकई वक्त दे देना चाहिए, क्या उनकी जो शराइत हैं उन शराइत को मान लेना चाहिए, क्या हुकूमत को कुछ नरम गोशा दिखाना चाहिए या फिर इनको जो है फौरी तौर पर मुल्क बदर करना चाहिए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।